अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद मसूद अहमद और आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वापडा का जो बिल है वो कैसे कैलकुलेट होता है और बिजली के बिल में जो टोटल पेड अमाउंट होती है उसमें कौन कौन सी अमाउंट शामिल होती हैं और कैसे यूनिट कास्ट और दूसरे जो है वो टैक्सेस मिला के बिल की अमाउंट को बनाया जाता है। तो हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, नीचे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें और हमारा फेसबुक पेज लाइक कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो आसानी से आप तक पहुंच सके। तो नाज़रीन, बेसिकली वापडा का जो बिल है उसकी कैलकुलेशन करने से पहले अभी आपके सामने स्क्रीन पे एक बिल शो हो रहा है जिसमें जो है उसकी टोटल अमाउंट जो है वो दिखाई गई है। तो चलते हैं और इसको हम जो कैलकुलेट करते हैं। एक बिल दिया गया है, फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का बिल दिया गया है। तो जब भी आपको एक बिल अपना घर का जो भी बिल आपको रिसीव होता है, आपने सबसे पहले उसमें देखा करें कि आपकी जो है रीडिंग किस डेट को हुई है, इशू किस डेट को हुआ है और ड्यू डेट क्या है। तो ताकि आपको ये पता चल सके, ये चीज़ें बेसिक जो है ये आपके नॉलेज में होना ज़रूरी हैं, तब आप बिल को जो है वो आप समझ सकते हैं। तो अब चलते हैं इसकी वर्किंग की तरफ। तो सबसे पहले जो है हमने इसमें जो है वो वापडा की जो हमने एक फॉर्मेट बनाया है जिसमें सबसे पहले हमने ये रीडिंग डेट लिखी है कि किस डेट को जो है ये बिल की रीडिंग हुई है, किस मंथ का बिल है और बिल मंथ जून 2022 लिखा हुआ है। तो उसके बाद अब ये यूनिट्स हैं KWH किलोवाट आवर, ये आपकी रीडिंग होती है जो किलोवाट आवर में आती है। अब प्रीवियस रीडिंग है, यहाँ पे हम मीटर की प्रीवियस रीडिंग डालेंगे जो बिल के ऊपर प्रीवियस रीडिंग थी 9454। अब न्यू रीडिंग जो इस मंथ की है वो डालेंगे 9738। तो हमारे जो यूनिट्स टोटल इस महीने कंज्यूम हुए हैं वो 284 यूनिट जो है वो हमारे कंज्यूम हुए हैं एक मंथ के अंदर। तो अगर हम इसकी जो एवरेज पर डे निकालें तो 9 यूनिट जो हैं वो डेली के इस मंथ जो हैं वो इस बिल के अकॉर्डिंग वो कंज्यूम हुए हैं। अब इसमें 2 लेवल आ जाते हैं, तो के चूँकि 284 यूनिट्स हैं, तो इसमें जो 200 यूनिट्स हैं उनका रेट अलग आएगा। उनका रेट बिल के ऊपर लिखा हुआ है जी 12 रुपए पॉइंट 0040 के हिसाब से, तो ये अमाउंट बनती है 2401 रुपया। अब जो 84 हैं, 84 यूनिट्स अलग हैं, उनको इन्होंने 13.40 का रेट लगाया हुआ है। तो उस हिसाब से आपकी अमाउंट जो इस बिल के हिसाब से बनेगी वो 1131 रुपए, और ये टोटल जो इलेक्ट्रिसिटी कास्ट है वो 3532 रुपए बन गए सिर्फ। अब इसमें है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ये होती है कि हर मंथ में जब फ्यूल की प्राइस कम ज़्यादा होती है तो वापडा वाले उस हिसाब से आपके बिल के अंदर या तो अमाउंट जमा कर देते हैं। अगर फ्यूल की कीमत कम हो गई तो ये आपके बिल से जो है ये कम हो जाएंगी। तो इस बिल में इन्होंने ऐड किया हुआ है, पिछले मई के बिल की जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है वो इन्होंने इस बिल के अंदर ऐड की हुई है। इसको शॉर्टली FPA कहते हैं। तो ये इन्होंने इस बिल के अंदर जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट डाली है वो इन्होंने डाली है 1953 रुपये। ये आपके बिल में भी ऐड हो गया। इसके नीचे एफसी सरचार्ज होते हैं फिनंशियल चार्जेस। ये टोटल यूनिट्स होते हैं और एक यूनिट्स की ये इस वक्त जो रेट चल रहा है 0.43, मतलब 43 पैसा जो है वो एक यूनिट का एफसी सरचार्ज है। तो ये इसको 284 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल यूनिट्स जो आपके 284 हैं 0.43 को, तो 122 रुपये 12 पैसे बनेंगे। नीचे है क्वार्टर टैरिफ एडजस्टमेंट। क्वार्टर टैरिफ एडजस्टमेंट ये होता है कि वापडा वालों का जो ऑपरेशन और मेंटेनेंस का खर्चा आता है वो समाई का खर्चा निकाल के वो भी जो डोमेस्टिक या जो भी आपके वो उनके यूज़र होते हैं उस पर ये डालते हैं। तो इस अमाउंट जो है इस बिल में भी उन्होंने क्वार्टर टैरिफ एडजस्टमेंट की जो समाई डाली है वो 334 रुपये डाली है। तो उसके बाद आ जाती है आपकी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। ये टोटल जो होती है वो अमाउंट्स का 1.5% होती है। पहले ये 1% थी, अब इन्होंने 1.5% जो है वो डाल दी है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी बिल के अंदर। जो आपकी कास्ट है होती है, एफसी सरचार्ज होते हैं, क्वार्टर टैरिफ, इसका सारा मिला के इन्होंने 1.5% जो है वो इन्होंने डाली है। तो ये अमाउंट बन गई 58 रुपये आपकी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, वो भी इसमें ऐड होती है। नीचे टीवी फीस होती है, ये नॉर्मली 100 से प्लस यूनिट हो तो उसके अंदर ये 35 रुपये ऐड करते हैं। नीचे आ गई उसके बाद जीएसटी होती है जनरल सेल टैक्स। ये 17% जो है ये जो अमाउंट्स होती हैं आपकी कास्ट
क्वार्टर टैरिफ, एफसी सरचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, इनको मिला के जितनी अमाउंट बनती है उसका ये 17% ये जीएसटी लगाते हैं। तो इस बिल में जीएसटी लग गई है 688 रुपये। तो टोटल जो पेड बिल बना है वो 6722 रुपये पेड बिल बना है, जो इस कस्टमर ने पे करना है। तो टोटल हमारे जो यूनिट्स बने हैं वो 284 यूनिट्स बने हैं और 6722 अमाउंट थी। तो जो हमारी पर यूनिट कास्ट आ गई, वो कास्ट जो बनेगी हमारी वो 23.67 23.67 23.67 रुपये जो है वो एक यूनिट की कास्ट कस्टमर ने पे करनी है। तो इस तरह बिल के अंदर ये सारी चीज़ें ऐड करके बिल के अंदर जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी कास्ट ऐड नहीं होती। तो नाजरीन, इसलिए अब जब भी आपको वापडा का बिल वसूल हो तो आप ये सारी चीज़ें उसमें चेक करके टोटल अमाउंट कैलकुलेट कर लें, ताकि आपके बिल के अंदर कोई अमाउंट जो एक्स्ट्रा अमाउंट वो ऐड तो नहीं हुई। तो अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।